हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है निस्तापन किसे कहते हैं, भंजन किसे कहते हैं, इनका दोनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा, यदि नहीं पता है तो आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे क्या होगा, एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है निस्तापन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निस्तापन का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा इसका बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी अयस्क है, समझिएगा, कोई भी अयस्क है, परंतु कैसा अयस्क होना चाहिए, सांद्रित अयस्क होना चाहिए। तो ये कोई सांद्रित अयस्क है। अब इसको यदि मान लेते हैं हम गर्म करेंगे, अब जब ज्यादा टेम्परेचर इसके गलनांक से भी हम अधिक इसको गर्म कर देंगे तो ये खुद ही उड़ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म तो करेंगे, इसको गर्म करेंगे, परंतु इसके गलनांक से कम ताप पर इसको गर्म करेंगे। इसका जितना गलनांक होगा, जिस ताप पर ये उड़ जाएगा, उससे कम ही हम ताप इसको देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये अयस्क है इसके गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे। समझिएगा, हम क्या एक एक पॉइंट हम समझा रहे हैं। मतलब कोई भी सांद्रित अयस्क है, इसके गलनांक से कम ताप पर जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म तो करेंगे, गर्म तो करते ही हैं, तो परंतु गर्म करते हैं परंतु किसकी उपस्थिति में, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन वहां पे अनुपस्थित होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं होना चाहिए जब इसको हम गर्म करते हैं। परंतु याद रखना है कि ऑक्सीजन उसमें ना हो, ठीक है। तब क्या होगा भैया, तब इस अयस्क से क्या होता है, जो H2O जल होता है और CO2 होता है, ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। समझ में आया, इतना इजी भी नहीं है। समझिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोई भी सांद्रित अयस्क है, अब इसी अयस्क को उसी की गलनांक से कम ताप पर जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन की, याद रखेंगे कि मैंने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना चाहिए। तो गर्म करते हैं तो यहां से क्या होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो हम यदि यहां से डेफिनेशन करें तो कैसे कर सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम कहेंगे जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको डेफिनेशन करना है, कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। रटने के लिए तो मैं हमेशा मना करता हूं। यही तो बात हमने लिखा है कि जब सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, नमी मतलब क्या, H2O, ठीक है। और क्या होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाता है, मतलब निकल जाता है, तो निस्तापन कहलाता है। समझ में आया ना। वही तो हमने कहा है कि जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह बचा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं। यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O को जब हम गर्म करते हैं, जब ये सांद्रिक अयस्क है इसको हम गर्म करते हैं तो Fe2O3 प्लस XH2O
क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमने एक सांद्रित अयस्क लिया है, ये क्या है भैया, Fe2O3 है इंटू XH2O है। अब जब ये सांद्रित अयस्क को हम जब गर्म करते हैं, ये डेल्टा का चिन्ह क्या है, क्या है, ये त्रिभुज का जो चिन्ह दिया गया है, इसका मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। तो भैया जब सांद्रित अयस्क को हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है भैया, यहां से हम कहे हैं कि जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। तो यहां से देखिए जो H2O मतलब जल क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है ना, मतलब नमी इसमें से बाहर निकल रही है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। परंतु एक बात आप नोट किए होंगे कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं ना है, ऑक्सीजन के साथ तो हम इसका क्रिया नहीं करा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करा रहे हैं, तब ये क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। अब आते हैं कि भंजन किसे कहते हैं। तो भंजन का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसको परिभाषा इसका समझा जाए। तो जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि कोई भी सांद्रित अयस्क है और उसको हम गर्म करते हैं, परंतु उसके गलनांक से कम ताप पर जब उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, परंतु हमने उसमें बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना चाहिए। अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इसमें केवल है कि ऑक्सीजन रहना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। मतलब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी अयस्क है, जब किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, परंतु किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम गर्म करेंगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। समझ में आया ना। जरूरी नहीं कि आपको बताना ही है कि नमी और क्या होगा, जो जल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ये निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। केवल आप इतना भी कह सकते हैं कि गर्म करता है, मतलब क्या होता है, गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे भंजन कहते हैं। यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं इस कलर से डॉटेड कर दे रहा हूं कि देखिए क्या लिखा है, जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। तो इसका हमने डेफिनेशन जान लिया। अब इसका हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं लिखूं, सॉरी ये एग्जाम्पल तो हमने लिखी थी, चलिए 2ZnS+3 मात्रा में जब हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं तो 2 मात्रा में ZnO जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमें देखिए यहाँ पे हमें मिल गया। अब देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा 2 बार लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने लिया है 2 मात्रा में ZnS लिया है, ठीक है, और इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म कर रहे हैं, देखिए इसमें ऑक्सीजन उपस्थित था परंतु इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, देख रहे हैं ना, अलग से ऑक्सीजन लिया गया है। तो जब हम ZnS को, मतलब क्या कि ये सांद्रित अयस्क है, इसके साथ हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, भंजन कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको निस्तापन और भंजन का परिभाषा, एग्जाम्पल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आए कि भंजन और निस्तापन क्या होता है, इनका परिभाषा आपको याद हो जाए। तो मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है। यदि हो सके तो आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।